सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर की स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जब जो लोगों के कोरोना ठीक होने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, इसके बाद भी हमारे शरीर के अंदर क्या क्या तकलीफ़ें बनी रहती हैं और उनके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, इन चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी पर हम आज आपको बताना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने ताकि आपके अंदर किसी भी तरह का कोई ना तो भ्रम हो न किसी भी तरह का डर हो। तो जब हम कोरोना से ठीक हो जाते हैं और कोरोना से ठीक होने के बाद हम जब रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आ जाती है। यानी नेगेटिव मतलब ये है कि हम इस वायरस से पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं हमारे। लेकिन उसके बाद भी क्या क्या तकलीफ़ें बनी रहती हैं, जिससे लोग कभी कभी घबराने लगते हैं या डरने लगते हैं या मन में तमाम तरह की शंकाएं आने लगती हैं, जिससे कि लोग तनाव बना रहता है या डिप्रेशन बना रहता है। वो चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो इन सब चीज़ें आपके मन के अंदर नहीं आएंगी। क्या क्या चीज़ होती हैं? एक तो शरीर में कमजोरी बनी रहती है, वीकनेस, चक्कर का आना। किसी किसी को बोलता है भाई साहब भैया चक्कर आ रहा है, यानी वर्टिगो। किसी किसी को लूज मोशन होने लगते हैं, होते रहते थोड़े दिन तक। फिर किसी किसी के भूख के अंदर कमी हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। किसी किसी के बदन में दर्द रहता है, यानी बॉडी पेन। किसी को सिर दर्द मतलब हेडेक यानी सर में दर्द या भारीपन। किसी को थकान या लेथर्जिक, कभी कभी सांसों में भारीपन आ जाता है। ये सब शिकायतें नॉर्मली लोगों को कुछ दिन तक रहती हैं। किसी को महीने भर रहती है, किसी को 20-25 दिन रहती है, किसी किसी को 3 महीने तक रहती है, या कभी कभी किसी शरीर का तापमान बना रहता है। यानी जब देख रहे हैं तो अभी 99 ही बुखार आ, सुबह नॉर्मल आ गए, दोपहर में भी नॉर्मल थे, शाम को देखा 99 हो गया। बड़े कन्फ्यूजन में लोग रहते हैं। तो इस तरह के कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहें। अगर इस तरह की तकलीफ़ें आ रही हैं तो इनसे आप घबराएं नहीं। ये मत समझें कि इस चीज़ से हमारा रोग दोबारा जो है रिवर्स हो जाएगा या दोबारा हम इस बीमारी से तुरंत फिर दोबारा जो है ये रिपीट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। इन सब भ्रमों को हम आपको दूर करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनें। टेम्परेचर अगर हमारा 99 आ रहा है तो बिल्कुल मत। ये सारी तकलीफ़ें 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक, यानी 30 डेज से लेकर 90 डेज तक शरीर में कुछ ना कुछ इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उनसे घबराइए नहीं। अब थोड़ा सा ये जानिए कि सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं, जानना चाहिए ना। क्योंकि जो हमारा वायरस है उसने हमारे लंग्स को तो अफेक्टेड कर ही दिया था सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अन्य ऑर्गन्स के भी, चाहे हमारा लीवर रहा हो, चाहे हमारा पैंक्रियाज रहा हो, चाहे हमारा इंटेस्टाइन रही हो, चाहे हमारा गुर्दा रहा हो, चाहे हमारा हार्ट रहा हो, चाहे हमारा जो है ब्रेन रहा हो, जितनी भी तरह की ऑर्गन्स हमारे रहे हो, या हमारे कहीं पे मसल्स ज़्यादा हैं, कहीं पे जॉइंट्स हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं, यानी हमारे इस वायरस के इफ़ेक्ट्स अन्य जगहों पर भी फैल गए थे। तो वहाँ के भी टिश्यूज़ को, वहाँ के भी सेल्स को, वहाँ के भी लिगामेंट्स को, वहाँ के भी टेंडन्स को या वहाँ के भी मसल्स को भी वो काफ़ी नुकसान पहुँचा चुके होते हैं। या तो बहुत सारी वहाँ पे वीक हो जाती हैं, बहुत सारी वहाँ पे नष्ट हो जाती हैं, कुछ ना कुछ वहाँ तक इनके इफेक्ट पहुँच जाते हैं। तो उन चीज़ों को रिपेयर होने में, उन चीज़ों को पूर्ण रूप से ठीक होने में, उन चीज़ों को पूर्ण रूप से बॉडी के अनुकूल होने में, उन चीज़ों को पूर्ण रूप से अपना कार्य करने में कुछ तो समय लगता है ना। तो वो समय जब तक तो धीरे धीरे करके पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपकी ये जो तकलीफ़ें हैं अपने आप पूर्ण रूप से धीरे धीरे करके ठीक होती जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जो बताई इनसे बिल्कुल घबराए नहीं आप, क्योंकि ये बॉडी के अंदर की नेचुरल चीज़ें ना। भाई नॉर्मल भी देखते हैं आप, कहीं चोट लग गई आपको, कहीं आप जल गए, कोई चीज़ कट गई, तो उसको भी एक बार क्या होता है ठीक तो हो गया ऊपर से, लेकिन इस स्किन को स्ट्रांग होने में, उस स्किन को पूर्ण रूप से ठीक होने में, वहाँ की सेल्स को पूर्ण रूप से स्ट्रांग होने में कुछ समय लगता है ना। तो हम लोग घाव कोई भर जाता है तो भी कुछ दिन तक उसको बचा के चलते हैं। कहीं कोई चोट लग जाती है तो उसके बाद हीलिंग होने के बावजूद उसको कहीं ना कहीं बचा के चलते हैं। उसका कारण ये रहता है ना कि अभी वो पूर्ण रूप से हमारी वहाँ की कोशिकाएं स्वस्थ नहीं हुई हैं, पूर्ण रूप से हमारे सेल्स वहाँ के हेल्दी नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हमें उसको थोड़ा सा सेफ करके चलना है, थोड़ा सा उस चीज़ के लिए हमें सेफ्टी रखनी है। वही सेम चीज़ें हमारे अंदर इस वायरस की वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के सेल्स जो होते हैं वहाँ के बहुत सारे वीक हो जाते हैं, बहुत सारे डेड हो जाते हैं, बहुत जगह पर हमारा थोड़ा कोई ना कोई अंग्स का कोई ना कोई पार्ट्स हो सकता है, वहाँ के सेल्स थोड़ी डैमेज होती हैं। वो सब इंटरनल चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों के सिम्टम्स इन सब रूप में आते रहते हैं।
तो बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए। हाँ भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें 1 महीना से लेकर के 3 महीने तक जिस तरह की सावधानियां हम उस पीरियड में ले रहे थे जिस समय हम कोरोना वायरस से पीड़ित थे, उसी तरह की सावधानियां कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लेते रहें, कम से कम 1 महीने से लेकर के 90 दिन तक जरूर लें, ताकि हमारे अंदर के जो टूटे फूटे ऑर्गन्स हैं, जो डिस्ट्रॉय ऑर्गन्स हैं, जो हमारे डैमेज सेल्स हैं, वो पूर्ण रूप से जो है ग्रोथ कर जाएं और पूर्ण रूप से हेल्दी हो जाएं और पूर्ण रूप से स्ट्रांग। तो उसमें हमें सावधानियां क्या क्या रखनी है, थोड़ा सा फिर हम उस पर प्रकाश डालेंगे, बताना चाहेंगे। पहली चीज़ तो ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपने चौथे 5वें दिन ऑक्सीजन लेवल को जरूर नापते रहें, ताकि आपके मन में शंका ना रहे कि ऑक्सीजन तो नहीं कम हो गया। अपने शरीर का तापमान भी तीसरे दिन, चौथे दिन या हफ्ते में एक बार जरूर देखते रहें। कभी सुबह देख लें, कभी शाम को देख लें एक टाइम कि हमारा टेम्परेचर कितना है। अगर 99 आ रहा है तो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि लगातार 99 नहीं रहेगा। कभी पता लगा शाम को नॉर्मल हो गया, कभी पता सुबह नॉर्मल हो गया, कभी पता लगा दोपहर में थोड़ा सा 99 हो गया, बाकी सब नॉर्मल रहा। तो इस तरह की जो है एक्टिविटी या इस तरह के मूवमेंट्स बॉडी के अंदर चलते ही रहेंगे। पानी जो है वो कोशिश करें कि कुछ दिन तक अभी गर्म पानी पिएं। खाना जो आप खाएं बिल्कुल गर्म ही खाएं, और धूप में कम से कम 20 मिनट ज़रूर बैठा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है शरीर के लिए, 20 मिनट बैठा करें। और आप जिस तरह के भी आप इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं नेचुरल फॉर्म में, हम सप्लीमेंट्री के बारे में आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। नेचुरल फॉर्म में जिस तरह के भी आप इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं उनको लगातार लेते रहिए, उनमें किसी भी प्रकार की कमी ना आने पाए। इन सब के बाद भी जो हमने आपको हमारे वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमने आपको कल परसों 2-1 दिन का अगर आप देखेंगे तो एक वीडियो में हमने बताया 7 चमत्कारी गोलियां, यानी वो गोलियां का सेवन आप पूरे जीवन करते रहें। और 25 रत्न जो हमने बनाए हैं इनको बताया आपको, इन चीज़ों का सेवन जरूर करें। जब तक आपका संपूर्ण जीवन है, आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपके परिवार के लोगों का जीवन, आगे सगे संबंधियों मित्रों का जीवन, सबको बताएं इन 2 चीज़ों को अपने जीवन से बिल्कुल लगा लें। और इसके साथ में 1 महीने के बाद कम से कम 1 महीने के बाद एक बार आप अपने ब्लड का रूटीन चेकअप जरूर करवा लें। उस रूटीन चेकअप के अंदर क्या करना है, आपको देखना है हमारी प्लेटलेट्स बराबर आ गई कि नहीं, हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल बराबर आया गया कि नहीं, हमारी TLC, हमारी WBC, हमारा हीमोग्लोबिन, ये सब हमारे जो इसमें लिमिट दी गई है बॉडी के हिसाब से रीडिंग में, वो चीज़ हमारी बराबर आ गई है कि नहीं आ गई। और इसके साथ में एक रीनल प्रोफाइल और एक आपका लीवर प्रोफाइल और एक लिपिड प्रोफाइल ये भी करा लीजिए, जिससे कि आपके मन में पूर्ण विश्वास हो जाए कि हमारे शरीर की सभी चीज़ें एकदम फिट हो गई हैं, ताकि ना तो आप फिजिकली, ना आप मेंटली, ना स्पिरिचुअली किसी भी रूप में ना तो आप तनाव में रहें और ना किसी प्रकार का आपके अंदर भ्रम रहें। तो ये सारी सावधानी, और ना इस बीच में किसी तरह का उपवास मत रहें, खाना बराबर खाते रहें, भूख को मारिए नहीं। कभी कभी लोग आज नहीं, कम से कम 3 महीने तक या 1 महीने से लेकर 90 डेज तक किसी भी तरह उपाय जो आपको अच्छी से चीज़ें खाने को मिल रही हैं उन सब चीज़ों को नेचुरल फॉर्म में खाने की कोशिश करें। बस बार बार ये करना है। सप्लीमेंट्री सिर्फ तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, और अगर आप कंपेयर करेंगे तो सप्लीमेंट्री में जितना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए, उससे सस्ती में ये सब सारी चीज़ें आपको पड़ेंगी। और घर भर खाएँगे, आप एक बार लेके आएँ घर भर खाएँगे। तो इन चीज़ों के साथ हम चाहते हैं कि ये कुछ सावधानियाँ थीं और ये कुछ सामान्य कुछ भी तरह की तकलीफ़ें थीं, इनसे आप ना घबराएं और ना डरें, न किसी तरह के तनाव में रहें, न किसी के तरह के डिप्रेशन में रहें। आपको खाली अपनी क्रियाएं जो बताई गई हैं उनको करते रहें और उसके साथ में अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ उठाते रहें। सत्यमेव